जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम शीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं ना, उनको हमने डिस्कस करना है, जिनमें एक स्विच कंट्रोल है, एक चेक बॉक्स है, रेडियो बटन्स है। जब हमने इनपुट फॉर्म्स वगैरह बनाने होते हैं ना, वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि ये कंट्रोल्स क्या हैं, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, और हम इनको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट के लिए हमारे पास और क्या ऑप्शंस है। हाउ डू यूजर्स सिलेक्ट ऑप्शंस इन ऐप। एक जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, वो कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपने अनेबल या डिसेबल करनी है सेटिंग्स, उसके लिए हमारे पास स्विच यूज होता है। ठीक है। अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए चेक बॉक्स है। और अगर आपने बहुत ज्यादा ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए रेडियो है, रेडियो बटन। तो ये जो विजेट्स हैं ये यूज होते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए और एप्लीकेशन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो कॉमन जो एग्जांपल है वो क्या है जी, हम नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं ये स्विच के जरिए। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना हो तो वो चेक बॉक्स वहां पे यूज होता है। जेंडर चूज करना है, यहाँ पे रेडियो बटन होगा, क्योंकि आपने एक वक्त में एक जेंडर चूज करनी है। हॉबीज आपने सेलेक्ट करनी है, एक वक्त में एक से ज्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स लगेगा। तो चूज वन पेमेंट मेथड, आपने को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, तो एक वक्त में तो एक ही मेथड होगा ना, तो यहाँ पे रेडियो बटन लगेगा। सबसे पहले देखते हैं स्विच को। स्विच क्या है? स्विच इज यूज फॉर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू फॉल्स आपने कुछ रिप्रेजेंट करना है या ऑन और ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करनी है तो वहां पे स्विच यूज होगा। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कौन सी है? वाईफाई आपने ऑन या ऑफ करना है, एक दफा प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, दूसरी दफा करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। डार्क मोड आपने चेंज करना है, एक दफा प्रेस करेंगे लाइट मोड, एक दफा प्रेस करेंगे डार्क मोड। इसी तरह नोटिफिकेशन आपने ऑन ऑफ करनी है। तो यहाँ पे जॉनसन है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने सेटिंग्स अप्लाई करनी है जिसकी सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, वहां पे स्विच जॉनसन है वो यूज होगा। ये मैंने इसकी एक डायग्राम लगाई है जहाँ से जहाँ पे आपको आइडिया हो। ये देखिए, वाईफाई ये ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जिस तरह ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को मैंने ऑफ करना है, ये मैंने ऑफ कर दिया, ये नोटिफिकेशन ऑफ हो गए, तो ये भी स्विच स्विच की टाइप है। तो ये आपके पास इधर जॉनसन है, ये ऑप्शंस है। ये डायग्राम के जरिए ये जो ब्लूटूथ ऑन है, देखिए ऑन का कलर भी हो रहा है और जो डिसेबल है उसका कलर भी हो रहा है, तो ये इसे कहते हैं स्विच। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, ये फ्लटर का प्रोजेक्ट है, इसमें अभी ब्लैंक है। मैं क्या करता हूँ, इधर इसका बॉडी पोर्शन जो है वो बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्विच यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, स्विच यूज किया मैंने। अब आपने सबसे पहले इसकी वैल्यू देनी है। अब वैल्यू क्या है, या ये ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। अब इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि इधर हम जो है ना वो एक वेरिएबल बना लें। मैं इधर एक बूलियन वेरिएबल बनाता हूँ, बूलियन इज ऑन इज इक्वल टू ट्रू। इसको ट्रू कर दिया है तो इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ इज ऑन। अब शुरू में ये ट्रू है तो जो स्विच बनेगा ना वो बाय डिफॉल्ट शुरू में ऑन होगा। और ऑन चेंज, यहाँ पे आपने एनोनिमस फंक्शन बनाना है। अब आप इधर हमें एक जो पैरामीटर है वो पास करना पड़ेगा वैल्यू का, यानी कि जो स्विच की वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी इधर। और इधर अब आपको पता है जब आपने यूजर इंटरफेस यूआई चेंज करना है तो वहां पे आपको सेट स्टेट जो है ना वो करना पड़ता है। तो सेट स्टेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इज ऑन की जो वैल्यू है ना, इज ऑन, इसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ, वैल्यू के, सॉरी ये जो, हाँ वैल्यू के, इज ऑन जो है ना इज इक्वल टू वैल्यू। तो अब इसको मैंने सेव किया। ये हार्ड रीलोड होगा। अच्छा, ये काफी देर बाद जब फर्स्ट टाइम होता है थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए जी, ये इस वक्त ये ऑन स्टेट पे है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, क्लिक करूंगा। अब ये अब ये किस वजह से है कि सेट स्टेट का मेथड मैंने लिखा हुआ है। अगर सेट स्टेट का मेथड इधर मैं नहीं लिखूंगा तो फिर जो है ना ये वर्क नहीं करेगा। इसको अगर मैं इधर से कमेंट कर दूं तो अब ये देखिए, अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब स्टेट ही नहीं चेंज हो रही, क्योंकि स्टेट जब चेंज होनी है तो उसके लिए सेट स्टेट का मेथड आप लिखेंगे तो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब मैंने दोबारा हार्डली लोड किया, अब मैं क्लिक करूंगा, देखिए अब एक दफा ऑफ हो गया और एक दफा ऑन हो गया। तो ये स्विच है। अच्छा जी, ये स्विच है, इसके साथ अगर आपने
कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, फॉर एग्जांपल वाईफाई लिखना है आपने, तो अब ये सिंपल इस तरह नहीं होगा, इसके साथ आपको स्विच को करना पड़ेगा रो में। इसको हम रो में कर लेते हैं। ये इसके चिल्ड्रन आगे, स्विच से पहले अगर आप लिखना चाह रहे हैं इधर एक टेक्स्ट लगा दें। इधर मैं लिख देता हूँ वाईफाई। अच्छा, इधर इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये वाईफाई लिखा हुआ आ गया। अब ये वाईफाई के दरम्यान आपने स्पेस देनी है, इसका फॉन्ट आपने बड़ा करना है, वो आप कर सकते हैं, वो आपको पता ही है। फॉन्ट बड़ा करना है तो टेक्स्ट स्टाइल लगा दे, स्पेस देनी है इनके दरम्यान, तो आप जो है साइज बॉक्स वो यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जी हमारे पास। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कलर वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी, अच्छा ये जो वैल्यू है ना इस वक्त ये ट्रू है, मैं इसको अगर फॉल्स कर दूं, अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना अब ये रीलोड होगा। इसको हार्ड रीस्टार्ट करते हैं, तो ये ऑफ हालत में जो है वो स्टार्ट होगा। ये देखें, ये दोबारा रीसेट हुआ था, अब ये ऑफ है, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फॉल्स रखी हुई है। तो शुरू में ये देखिए आपने वैल्यू क्या रखी है, इस ऑन, जो इस ऑन की वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, तो वो ऑफ है, तो ये शुरू में ऑफ होगा, आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू ही कर देता हूँ। इसके अलावा जी मेरे पास ऑप्शन है, ये देखिए मैंने वैल्यू के अंदर, इधर वैल्यू इज ऑन है, ऑन चेंज्ड। इधर मेरे पास कुछ और ऑप्शंस है, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये एक्टिव ट्रैक कलर, एक्टिव ट्रैक कलर मैं इधर कर देता हूँ रेड, कंट्रोल एस किया। अब ये देखिए, अब ये इसका कलर रेड हो गया है। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रैक कलर ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है एक्टिव थंब कलर, थंब कलर मैं कर देता हूँ जी ब्लू। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये जो थंब कलर है ये ब्लू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक्टिव पे अप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह आप डीएक्टिव पे भी कर सकते हैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव थंब कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं, आप ग्रीन रखना चाह रहे हैं, तो इसको ग्रीन कर दें। अब ये एक्टिव है तो ब्लू होगा, इनएक्टिव है तो ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए इनएक्टिव है तो ग्रीन हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आप इनएक्टिव ट्रैक कलर भी चेंज कर सकते हैं। इनएक्टिव ट्रैक कलर आप इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल एम्बर, इसको सेव कर दे। तो अब ये देखिए इसको, ये देखिए ये इनएक्टिव हो गया, अब ये एक्टिव है। तो ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं तो इनको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो स्विच किया ना वही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो कंडीशन है ना इसकी, ये ज़्यादा अच्छी है, इस तरह वाली। अच्छा जी, अभी देखिए इसमें अगर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो वो जो है ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इधर हमारे पास एक ऑप्शन है स्विच लिस्ट स्टाइल की, स्विच लिस्ट स्टाइल। तो स्विच लिस्ट स्टाइल क्या है, इट इज ए कन्वीनियंस विजेट, यानी कि ये हमें बहुत ज्यादा कन्वीनियंस सहूलत देता है। डेट कंपाइंस द स्विच एंड लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम अपनी आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं, मिड, सेंटर और राइट साइड पे एक आइकन्स वगैरह लगा सकते हैं, टाइटल सब टाइटल लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन स्विच लिस्ट स्टाइल में मौजूद है। तो जो स्टैंडर्ड स्विच है ना, उसमें सिर्फ एक टॉगल बटन होता है। तो अगर हमने कोई लेबल वगैरह लगाना है, नोटिफिकेशन वगैरह, तो हमने क्या करना है, उसको रो में, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, रो हमने यूज करनी है, और उसके अंदर हमने इसको जो है वो लगाना है। तो जो स्विच लिस्ट स्टाइल है ना, ये सारा कुछ कर देता है एक ही कमांड के जरिए, एक ही ऑप्शन के अंदर, स्विच लिस्ट स्टाइल के अंदर। और तमाम जो इंटायर रो है ना वो क्लिकेबल होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं वाईफाई पे क्लिक करूं, तो वाईफाई पे क्लिक करने से ये ऑफ नहीं होगा, मैं स्विच पे क्लिक करूंगा तो ही ऑन ऑफ ही होगा। तो इधर मेरे पास क्या ऑप्शन है जी, मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने इसको रिमूव कर दिया, और ये जो स्विच है इसका ये जो रो है इसको रिमूव करना है मैंने। तो इधर मैं जाके तो मैं कहता हूँ रिमूव दिस विजेट, रो को रिमूव कर दिया। तो अब मैंने क्या कर रहा है जी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉलम के अंदर, कॉलम। तो ये जो स्विच है इसके साथ अब मैं स्विच की जगह इसके नीचे एक और लगा, ये स्विच खत्म हो रहा है ना इधर, इधर मैं लगाता हूँ स्विच लिस्ट स्टाइल। ये देखो स्विच लिस्ट स्टाइल। अब इसकी भी वैल्यू देनी है, मैंने वैल्यू इसकी ऑन दे देता हूँ, और ऑन चेंज इधर भी मुझे एनोनिमस फंक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा। इधर भी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और इधर मुझे सेट स्टेट जो है ना
वो करनी पड़ेगी। इज ऑन इज इक्वल टू वैल्यू। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब ये देखें, ये स्विच है जो इधर हमें बना वो मिल गया, और ये जो स्विच है ये स्विच स्टाइल के जरिए बना है, और ये बाय डिफॉल्ट राइट लाइन है। तो अब इसमें मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। अब इसको मैं अरेंज कर लिया, और इधर मेरे पास ऑप्शन है टाइटल की। टाइटल मैं दे देता हूँ। टाइटल में इधर टेक्स्ट देना पड़ेगा, टेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये देखिए ये नोटिफिकेशन आ गया। तो इधर आप दे सकते हैं एक और सब टाइटल। सब टाइटल में भी आप एक टेक्स्ट लगा दें। तो मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज सब टाइटल। सेव किया। अब देखिए ये टाइटल ऑटोमेटिकली इधर आ गया, सब टाइटल ये ऑटोमेटिकली ये इधर मौजूद है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इस तरह आप कर सकते हैं जी। इधर एक हमारे पास ऑप्शन है सेकेंडरी की। सेकेंडरी यहाँ पे मैं आइकन कोई लगा सकता हूँ। मैं एक आइकन लगा लेता हूँ, आइकॉन्स डॉट नोटिफिकेशन एक्टिव, ये लगा देता हूँ मैं। सेव किया। तो ये देखें ये साथ आइकन भी आ जाएगा। तो इस तरह आप स्विच जो है ना ये यूज कर सकते हैं। तो स्विच स्टाइल के बाद ये स्विच स्टाइल, इसके बाद है जी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या है? चेक बॉक्स अलाउज सिलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शंस। आप एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन आपने सेलेक्ट करनी हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। फिल्टर्स आपने लगाने हैं, हॉबीज वगैरह सेलेक्ट करनी है। ये मैंने इसकी एक जो इमेज है वो पेश किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह ये चेक बॉक्स जो है ना, ये देखें ये 3 स्टेट चेक बॉक्स है, जिसके अंदर 3 स्टेट होती है। इनके अंदर ये 2 स्टेट चेक बॉक्स है। एक दफा क्लिक करेंगे तो गुड आ जाएगा, दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो गुड जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इसको देखते हैं हम यूज कैसे कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एक चेक बॉक्स बनाता हूँ, ये चेक बॉक्स। अब इधर इसी तरह वैल्यू मैंने इसकी कोई देनी है। तो आप वैल्यू जो ऑलरेडी इज ऑन बना हुआ है वो भी कर सकते हैं, या अलहदा से भी इसके लिए बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर एक ही बनाएंगे तो वो फिर सबके साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर इज ऑन है ये वाला, तो ये अब देखें इसी तरह मैं इधर एक एनोनिमस फंक्शन बना लिया। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो इधर एक पैरामीटर में मिलेगा, और यहाँ पे जो सेट स्टेट है वो आपने करना है। तो इज ऑन की इज ऑन इज इक्वल टू वैल्यू। सेव। अच्छा जी, ये देखिए इधर एरर क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ टाइप बूल कैन नॉट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप बूल। यानी कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है बूल जो है ये, अब ये नलेबल नहीं है। वो कह रहा है कि जी ये वैल्यू नल भी हो सकती है। इसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ तो ये एरर इस वजह से आती है कि वैल्यू नल हो सकती है। तो मैं इधर ये अगर ये लगा देता हूँ एक्सक्लेमेशन साइन, इसका मतलब कि भाई मुझे पता कंफर्म है कि नल नहीं हो सकती। अब मैंने सेव किया तो ये देखिए ये चेक बॉक्स आ गया। एक दफा क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारे ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। और चूंकि इज ऑन वेरिएबल हमने यूज किया जो इन दोनों के साथ भी अटैच है, लिहाजा ये सारे इकट्ठे ही चल रहे हैं। अदरवाइज आपने अलहदा से बनाना है तो इधर अलहदा से हम बना लेते हैं बूल। इस बना लेते हैं हम इज चेक इज इक्वल टू ट्रू। अब इस चेक जो है ना वो हमने अलहदा से बना लिया है। इधर हम यूज कर लेते हैं इज चेक, और इधर भी हम इस चेक को यूज कर लेते हैं। अब सेव किया। अब मैं इसको अगर देखिए ऑन ऑफ करूंगा तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी देखिए जी ये चेक बॉक्स है अगेन। इसके साथ अगर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है या कुछ भी लिखना है तो अलहदा से आपको विजेट्स रो बना के ना, रो के अंदर फिर आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो इसके साथ भी हमें जी चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल जो है ना वो भी हमें मिलता है। चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल क्या है जी, ये कंबाइन करते हैं इसके अंदर दो लिस्ट स्टाइल को और चेक बॉक्स को, दोनों को आपस में कंबाइन कर देगा। तो इससे क्या होगा, इंटायर जो टाइल है ना वो इंटरेक्टिव हो जाएगा, सिर्फ चेक बॉक्स नहीं होगा। तो ये कैसे हम यूज कर सकते हैं? एक तो ये भी आपने देख लिया कि ये जो नोटिफिकेशन देखिए इसमें मैं क्लिक करूं, अब मैं टेक्स्ट में क्लिक करता हूं तो भी ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये फायदा है स्विच टाइल का। तो इसी तरह अगर मैंने इधर चेक बॉक्स टाइल बनानी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो चेक बॉक्स है इधर मैं अब चेक बॉक्स लिस्ट टाइल बनाऊंगा। वैल्यू इज चेक दे देते हैं, और इधर फंक्शन जो है ना वो एनोनिमस फंक्शन एक बना लेते हैं, और इधर हमें वैल्यू मिलेगी। और इधर हमने क्या करना है, इधर जो है सेट स्टेट का फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा।
इज चेक इज इक्वल टू वैल्यू और इसके आगे एक्सक्लेमेशन साइन कि भाई ये नल नहीं है, हमें कंफर्म है। अब ये देखें जी, ये चेक बॉक्स आ गया। अब आप उसी तरह ये जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे आप ये सारी जो ऑप्शंस ऊपर आपने देखी थी ना, वो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल, टाइटल मैं कहता हूँ टेक्स्ट फर्स्ट चेक, ये कह लें आप। और सब टाइटल इधर भी मैं कह देता हूँ जी टेक्स्ट सब टाइटल। और इसी तरह जी आप सेकेंडरी आप दे सकते हैं, आइकॉन दे दें इधर, नोटिफिकेशन इधर ऐड वाला कर देते हैं जी, सेव किया मैंने। ये देखिए ये नोटिफिकेशन भी आ गया, फर्स्ट चेक सब टाइटल। अब मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, देखें तो ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये देखिए। तो ये इस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा जी, इसकी जो 3 स्टेट है वो कैसे हम कर सकते हैं? अच्छा जी, अगर आप इस चेक बॉक्स को ट्राई स्टेट इसकी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ट्राई स्टेट वैल्यू के लिए वेरिएबल की जो टाइप है ना, ये इसको नल लेबल करना पड़ेगा। इसको नल लेबल, क्योंकि ट्राई स्टेट में 3 वैल्यूज होती है ना, नल, ट्रू और फॉल्स। तो ये तो नॉन नल था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, नल लेबल कर दिया और इसकी वैल्यू नल कर दी। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ट्राई स्टेट प्रॉपर्टी ट्रू करनी है। इधर मैं जाके और ट्राई स्टेट जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू कर देता हूँ। ट्राई स्टेट प्रॉपर्टी ट्रू करनी है, और ये जो बैंक ऑपरेटर है ये नहीं मैंने यूज करना, ठीक है, इसको नहीं यूज करना। और क्या करना है कि ये जो इस चेक है, ये जहां जहां यूज हो रहा है वहां वहां पर ट्राई स्टेट क्लियर वो मुझे ट्रू करनी पड़ेगी। अब देखिए इस चेक तो इधर भी यूज हो रहा है, तो इसकी भी ट्राई स्टेट मुझे ट्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर मैं जाके क्या करता हूँ, वैल्यू और अनचेंज्ड, इसकी जो ट्राई स्टेट प्रॉपर्टी है इसको भी मुझे ट्रू करना पड़ेगा। और इधर भी मुझे ये बैंक ऑपरेटर जो है ये खत्म करना पड़ेगा। इसको मैंने सेव किया। अब ये देखें, ये नल है इस वक्त, ये गुड है, और ये ट्राई स्टेट है, ट्राई स्टेट प्रॉपर्टी हो रही है। तो अगर ये आपने इस चेक अगर एक या दो जगह पे यूज हो रहा है, तो हर जगह पे आपको ट्राई स्टेट प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, जहां फिर आपको इसके लिए एक अलग बुलियन वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है जी, रेडियो बटन अलाउ सिलेक्टिंग ओनली वन ऑप्शन, यानी कि ये एक ग्रुप है, इसमें से एक वक्त में एक ही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, तो फिर आपने रेडियो बटन यूज करना है। रियल वर्ड इसकी एग्जांपल कौन सी है, जेंडर सिलेक्शन अगर आपने करनी है, पेमेंट मेथड वगैरह सेलेक्ट करना है, कोई क्विज है उसके आंसर वगैरह आप दे रहे हैं, या कोई डिलीवरी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, तो वहां पे आपको ये रेडियो बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये एक पहले जो सा ना, ये रेडियो के नाम से ये हमारे पास अवेलेबल था, रेडियो विजेट। रेडियो विजेट हम यूज करते थे, फिर उसकी वैल्यू देते हैं, वैल्यू, और फिर ग्रुप वैल्यू देते हैं, और ऑन चेंज इवेंट होता है, फिर वो सारा काम जो है हम करते हैं। लेकिन अब ये डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है, ग्रुप वैल्यू ऑन चेंज रेडियो जो है ना ये डेप्रिकेट हो चुके हैं। फ्लटर अब रिकमेंड करता है कि जी आपने रेडियो ग्रुप यूज करना है, यानी कि एक जो ग्रुप है उस ग्रुप में से आप एक ऑप्शन एक वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू जो रेडियो प्रोज है उसमें आपने रेडियो ग्रुप यूज करना है। रेडियो ग्रुप आपने बना के और उसकी टाइप बतानी है, और फिर आपने उसकी जो डिफरेंट ऑप्शन है ना वो देनी है। तो आइए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे, तो देखते हैं कि रेडियो ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, इधर हम क्या करते हैं, इधर एक और हमें बुलियन वेरिएबल की जरूरत है, बुलियन और सिलेक्टेड जेंडर इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, बुलियन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक हमने बनाना है, सिलेक्टेड जेंडर इज इक्वल टू मेल। ये एक हमने वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, सिलेक्टेड जेंडर उसका नाम है और इसकी वैल्यू मेल है। अच्छा, अब ये हमने रेडियो ग्रुप कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए ना ये कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये देखें, कोड को मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कोड क्या है। ये देखिए जी, ये हमने रेडियो ग्रुप बनाया है। अब रेडियो ग्रुप बनाया है, अब ये चूंकि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी रेडियो ग्रुप के अंदर, तो मैंने इसकी टाइप स्ट्रिंग रख दिया है। इधर आप इंटीजर रख सकते हैं, ये जो आपने वैल्यूज शो करवानी है ना वो रख सकते हैं। ग्रुप वैल्यू वही मैंने सिलेक्टेड जेंडर, जो सिलेक्टेड जेंडर ऊपर मेल है ना वो रख दिया ग्रुप वैल्यू।
तो अब ऑन चेंज इवेंट इधर उसी तरह वैल्यू एक हमें पैरामीटर मिलेगा और सेट स्टेट में हमने क्या कर दिया सिलेक्टेड जेंडर और ये कर दिया वैल्यू और ये बैंक ऑपरेटर हमने लगा दिया वो इस वजह से कि हमें पता कि ये नल नहीं है। अब हमने क्या किया जो चाइल्ड इसके जो बनाने हैं ना उसके अंदर अब हमने कॉलम बना लिया है। अब कॉलम के अंदर हमने क्या किया है कॉलम के अंदर रो बनाई है। रो क्यों बनाई है क्योंकि हमें एक रेडियो बटन चाहिए और साथ एक टेक्स्ट भी चाहिए मेल जी। ये रो के अंदर चिल्ड्रन हमने बनाया ना चिल्ड्रन ये रो इसलिए बनानी पड़ी है हमें कि हमने इसके अंदर दो ऑप्शन रखनी है रेडियो बटन भी बनाना है तो इसकी वैल्यू मेल रखनी है और टेक्स्ट भी लिखना है हमने मेल। अब ये जो जो वैल्यू इसकी मेल है ना अब ये जो सिलेक्टेड जेंडर है जो सिलेक्टेड जेंडर की वैल्यू है अगर वो मेल है तो मेल वाला सिलेक्ट होगा अगर सिलेक्टेड जेंडर की जो वैल्यू फीमेल है तो ये फीमेल वाला सिलेक्ट होगा। इसको मैं सेव करता हूँ सेव किया मैंने और इसको कंट्रोल एस ये हार्ट इसको रिस्टार्ट करते हैं तो ये ऑप्शन इधर आ जाएगी सामने। ये देखें ये आ गया मेल और फीमेल ये देखें तो ये कैसे बना है ये देखें ये जो रेडियो है ना रेडियो के आगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ तो ये रेडियो है मेल वाला और ये आगे उसके आगे टेक्स्ट है तो चूंकि ये एक रो में हमने लिखना था लिहाजा इसको हमने रो के अंदर कर लिया। ये दूसरी रो है अब दूसरी रो के अंदर ये पहला जो रेडियो है ये फीमेल है और ये उसके आगे टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट इधर आगे शो हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू शुरू में ये जो मेल है इसकी मैं वैल्यू फीमेल कर देता हूँ अब मैं इसको सेव करता हूँ तो जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो बाय डिफॉल्ट फीमेल सेलेक्ट होगा। तो अभी देखिए रिस्टार्ट हुआ ना तो फीमेल सेलेक्ट है ये देखिए अभी तो सेलेक्ट हो रही है दोनों। अभी मैं इधर क्या करता हूँ इसको दोबारा मेल कर देता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मेल MELE इसको हार्ट रिस्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल हार्ट रीलोड में कोई मसला हो रहा है। तो ये देखें बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्ट हो गई है ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना वो बना सकते हैं। अब इसी तरह जो रेडियो ग्रुप आपने बनाया है अब ये जो रेडियो ग्रुप है इसके अंदर हम ये जो रेडियो है ना इस रेडियो की जगह हम वो बना सकते हैं रेडियो लिस्ट स्टाइल भी बना सकते हैं जी। इधर हम क्या कर सकते हैं इस रो को खत्म करें ये रो को मैंने डिलीट किया और इधर रेडियो लिस्ट स्टाइल वैल्यूज की दे देता हूँ मैं उसी तरह मेल और इधर एक हमारे पास ऑप्शन है जी टाइटल टाइटल भी मैं दे देता हूँ जी इधर मेल एक टेक्स्ट लगा देता हूँ मेल और इसी तरह ये जो रो है इस रो को मैं खत्म करता हूँ इधर भी रेडियो लिस्ट स्टाइल लगा देते हैं वैल्यू इसकी फीमेल और टाइटल भी हम दे देते हैं जी टेक्स्ट फीमेल। तो इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखें अब थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हो गया और ये मेल फीमेल ये दोनों जो है वो बन गया। तो इसमें मेरे पास और क्या ऑप्शंस है ये इसी तरह मैं जी ये लगा सकता हूँ सब टाइटल भी लगा सकता हूँ टेक्स्ट इधर मैं लिख देता हूँ सब सब मेल और इधर मैं कर देता हूँ सब टाइटल में टेक्स्ट सब फीमेल सेव किया तो ये देखें ये आ गया हमारे पास इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। और इधर मेरे पास ऑप्शन है अच्छा इनको उधर थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी वैल्यू टाइटल इनको नीचे ले आते हैं ना सब टाइटल और इधर मेरे पास क्या ऑप्शन है जी इधर मैं लगा सकता हूँ सेकेंडरी इधर मैं आइकन लगा सकता हूँ आइकन आइकन्स डॉट पर्सन लगा देते हैं सेव कर दिया तो ये देखें ये सामने इधर आ गया। तो अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर दें। तो ये था जी मेरा रेडियो बटन का और रेडियो लिस्ट स्टाइल का। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको स्विच की चेक बॉक्स की और रेडियो की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।